नमस्कार, प्रणाम। हम कमलेश यादव जवाहर स्टूडियो रखड़ा बलिया से। और इस समय बिरहा जगत में एक बड़ी अलग तरह की बात चल रही है। और कुछ पत्रकार साथी, कुछ और भी लोग बिरहा समाज को कलंकित बता रहे हैं कि बिरहा समाज कलंकित हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति के कुछ गलत करने से अगर पूरा बिरहा समाज या कोई भी पूरा समाज साहब अगर कलंकित हो जाए, तो इस पे आपका क्या विचार होगा? क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार सुदई राम यादव जी ने एक अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी किया है। और उस लड़की के भी 2-3 लड़के, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके भी 2-3 लड़के हैं। और उससे उन्होंने पता नहीं ज़मीन का क्या मुद्दा है, ज़मीन लेने के लिए कि देने के लिए उन्होंने शादी कर लिया है, ऐसा लोगों का पत्रकार साथियों का कहना है। और ये लोग बता रहे हैं कि सुदई राम यादव के शादी करने के बाद पूरा बिरहा समाज कलंकित हुआ है, बिरहा समाज काफ़ी गंदा है। भला-बुरा लोग बोल रहे हैं बिरहा समाज के बारे में। तो आप भी एक बिरहा समाज के बड़े अच्छे कलाकार रहे हैं, आज भी हैं। और बिरहा समाज को आपने एक नई ऊँचाई दिया है, एक नया मोड़ दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप भी इस पे कुछ अपना विचार रखें कि क्या एक आदमी के गंदा हो जाने से पूरा बिरहा समाज गंदा हो जाता है, या पूरा समाज गंदा हो जाता है, या इस पे क्या कहेंगे आप? भाई कमलेश जी, जी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। जी सर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। एक राजनीतिक होने के नाते और साथ साथ एक छोटा बड़ा बिरहा कलाकार होने के नाते भी जी। जिस बिरहा ने हमें एक बार नहीं 3 बार एमएलसी बनाया, और जिस बिरहा का इतिहास गुरु बिहारी जी से लेते हुए जी। गुरु गणेश, गुरु रमन, गुरु जद्दू और भी हमारे गुरु हैं, और वो लोग जो आज नहीं हैं, पद्म श्री हीरालाल यादव जी, जी। बुल्लू जी, वीर रस के अद्वितीय कलाकार पूज्य ने रामदेव यादव जी, हमारे कवि भोला कवि जी, चंद्रिका कवि जी, और भी सारे कविगण हैं, कलाकार हैं जी। जो आज नहीं हैं। जी। और जो हैं भी, पंडित परशुराम यादव जी, विजय लाल यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, जी। या जो भी हमारे नए कलाकार हैं, जी। इन लोगों ने जब बिरहा है तब उस बिरहा को गा करके हम चाहे ये नए कलाकार जी। समाज को एक नया संदेश देते हैं। जी। बिरहा ही खराब हो जाएगी, बिरहा ही अपमानित हो जाएगी, जी। तो हमारे सारे वो पूर्वज जी। के चरित्र पर दाग लगेगी, जी। जिनका चरित्र सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जी। जो पत्रकार साथी बिरहा को अपमानित होने की बात कर रहे हैं, जी। वो ठीक से अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। एक आदमी के खराब या अच्छा हो जाने से, एक आदमी के चोर बेईमान हो जाने से, एक आदमी के घटिया हो जाने से जी। पूरा समाज या वो कौम जी। घटिया या बदमाश नहीं हो जाती। नहीं हो जाता। जी। अगर बिरहा के पात्रों को शुरू से लेकर के आज तक उनके चरित्र के बारे में लिखना शुरू किया, सुंदरकांड लिखे जा सकते हैं। जी। और आपने एक झटके में कह दिया बिरहा समाज कलंकित हुआ है। जी। मैं उस पत्रकार साथी से पूछना चाहता हूं, जी। हालांकि सभी सम्मानित पत्रकार ऐसे नहीं हैं, जी। पत्रकारों में बड़े बड़े लोग हुए हैं और आज भी हैं, जी। लेकिन यह पत्रकार जो इस न्यूज चैनल को चला रहा है, जी। 2 घंटे के बाद जटाशंकर के यहाँ, जी। 2 घंटे के बाद सुदई राम के यहाँ, जी। हम इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर है हिम्मत तो बिरहा समाज की तो बात कर रहे हैं आप, जी। आपने ही दिखाया है जी। कि जटाशंकर के भी घर में स्वामी अड़गड़ानंद की तस्वीर है, जी।
और अड़गड़ानंद के अनन्य भक्त जटाशंकर जी हैं। जी सुदई राम जी को भी आपने बताया कि वो अड़गड़ानंद के परम शिष्य हैं। जी उनकी तमाम तस्वीरें उनके घर में लगी हुई हैं। जी वह लड़की भी असरफी भी अड़गड़ानंद की ही भक्त है। जी हालांकि मैं स्वामी अड़गड़ानंद जी के प्रति आस्था रखता हूँ, जी सवाल इसका नहीं है। जी अड़गड़ानंद जी के एक दो नहीं लाखों लाख भक्त हैं जी जो उनकी परंपरा में, जी उनकी साधना में, जी उनकी भक्ति में, उनके दर्शन से जुड़े हुए हैं। जी है हिम्मत तो जिस तरीके से आपने कह दिया कि सुदई राम बिरहा गाते हैं तो बिरहा समाज बदनाम हो गया। जी जरा एक बार अपनी जबान से कह दीजिए ना जी कि जिस परंपरा में अड़गड़ानंद के यहाँ है वो परंपरा ही बदनाम हो गई। जी कहो पत्रकार अगर हिम्मत है तो। जी बिल्कुल सही बात। इसलिए नहीं कह सकते कि उससे बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, जी बड़े बड़े धन वाले जुड़े होंगे। जी बड़े बड़े लोग अगर जुड़े हैं, बड़ा लोग धन से नहीं होते, जी बड़ा लोग अपने आचरण से महान होते हैं। जी तो बिरहा आज भी किसी भी संप्रदाय से, बिरहा संप्रदाय चरित्र में धनी है, जी मन में धनी है, जी तन से धनी है, जी विचार से धनी है। जी कहो कि स्वामी अड़गड़ानंद की ही परंपरा के सुदई राम, उसी परंपरा की असरफी देवी, जी उसी परंपरा के जटाशंकर। जी हालांकि बिरहा तो केवल सुदई राम गाते हैं, जी असरफी तो गाती नहीं, गाती नहीं। जटाशंकर तो गाते नहीं। जी तीन में एक आदमी बिरहा गाता है तो बिरहा समाज बदनाम हो गया। जी और तीन में तीनों अड़गड़ानंद के शिष्य हैं, कहो कि वह परंपरा भी बदनाम हो गई। जी जी बिल्कुल सही बात। सुदई राम यादव एक अच्छे कलाकार हैं, जी हालांकि वो हमसे जूनियर हैं, हमसे वो गाए भी नहीं हैं। जी हमसे मुलाकात भी एक बार हुई है। जी एक बार नोएडा में कोई दंगल हो रहा था बिरहा का, उसमें हम जज थे, जी उसमें वो कलाकार थे। जी बस वही मुलाकात भी है, जी लेकिन अच्छा कलाकार तो है। जी 30 वर्ष की लड़की से शादी कर लिया, जी गुनाह उसका यही है। जी अगर भारत के इतिहास में जी इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं जी कि अगर भारतवर्ष के इतिहास में कोई बूढ़ा आदमी नई लड़की से शादी न किया हो जी तब तो सुदई राम का बहुत बड़ा दोष है। जी अगर शादी किया है तो जी अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि शादी किया है कि नहीं किया है। जी मान लेता हूं अगर शादी किया है जी और सिर्फ गलती यही है कि वो 60 वर्ष का है, वो 30 वर्ष की है, जी तो मैं जरा पूछता हूं कि ब्रह्मा जी ने अपने लड़की से शादी इसी ग्रंथ में किया है, जी उनके उम्र में क्या अंतर था? जी विष्णु और शंकर जा करके कुंवारी लड़की अंजनी के कान में पता नहीं क्या डाल करके धोखा किए, जी एक तरीके से वो भी बलात्कार किए, जी शादी नहीं किए, जी बलात्कार किए। बलात्कार के। जी उनकी उम्र में क्या फर्क था जी कि नहीं था? जी शांतनु राजा महाभारत के अंदर मलाहिन की लड़की से शादी किए, जबकि उनका लड़का था, जी देवव्रत नाम था, जो बाद में भीष्म पितामह हुआ। जी उनकी उम्र में क्या अंतर था? जी श्रृंगी ऋषि अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ संभोग किए, उनके उम्र में क्या अंतर था? जी इंद्र रोज अपने दरबार में अपने से कई गुना छोटी लड़कियों के साथ मुजरा करता है, उनकी उम्र में क्या अंतर था? जी पराशर देखा कि उम्र छोड़िए नाबालिग लड़की है जी और उस पर उसका मन आ गया, जी उजाले में कोई देख लेगा, कोहरा बना दिया जी और कोहरे के अंदर जवान करके उसकी इज्जत को लूटा। उसकी उम्र में क्या अंतर था? जी और नहीं तो कोहरा बना दिया जो आज तक है, जो रोज एक्सीडेंट हो रहा है। जी केवल उम्र में सुदई राम के ही फर्क है। जी ठीक है, नहीं करना चाहिए, जी लेकिन शुरू से अंत तक की तो बात कहो। उनको रामायण कहा जाता है, जी उनको महाभारत कहा जाता है,
उनके किए हुए कामों को बता करके लोग कहते हैं कि आप बैकुंठ में चले जाएंगे। जी और सुधईराम कर दिया तो बिरहा समाज गंदा हो गया, जी नंबर 1। जी दूसरी बात कि हम भी यूट्यूब चैनल पर देखे हैं जी कि सुधईराम और असरफी देवी हैं। जी असरफी देवी खुद कह रही है कि ये हमारे भाई हैं, जी और सुधईराम भी कह रहे हैं कि ये हमारी बहन है। जी सवाल लड़के और लड़की का है और दोनों आपस में भाई बहन कबूल कर रहे हैं, जी तो फिर तीसरे को क्या दिक्कत है? जी और तीसरे नंबर में मैं जटाशंकर की बात भी सुना हूं, जी जो कहे कि जब वो लड़की 15 वर्ष की थी तब से यह आ जा रहा था और बुरा कर्म कर रहा था, जी तब तक आप कहाँ थे? जी आप अब तक कहाँ थे? जी सवाल जमीन का मसला हुआ, जी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं। जी मैं इस पर जाना नहीं चाहता। जी शादी किया है नहीं किया है, इसके लिए थाने पुलिस में भी लोग गए हैं, जी मुकदमा चलेगा, कोर्ट फैसला करेगी, तब नहीं यह बात तय होगा कि सुधईराम दोषी हैं कि नहीं हैं। जी अभी तो मैं पत्रकार साथियों की भी बात नहीं मान सकता और सुधईराम की भी बात नहीं मान सकता। जी या तो पंचायत कोई फैसला कर दे या कोर्ट फैसला कर दे। जी हम और आप कौन होते हैं अकेले फैसला करने वाले कि सुधईराम गलत है कि सही है? लेकिन सर थाने में दिखाया जा रहा था, कोई वीडियो आई है कि थाने में उन्होंने कबूल किया है कि हम इसे रखेंगे, और वो भी बोल रहे हैं कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे और शादी करेंगे और रहेंगे, और कहीं मंदिर में जाकर के वो माला उसको वो पहनाई है, उसको वो पहनाए हैं। वहीं पर आप सुने होंगे कि वो लोग जबरदस्ती सुधईराम के साथ किए कि तुमको इसके साथ रहना ही पड़ेगा, अच्छा। और माला उन्होंने पहनाया। जी इतिहास में जाएंगे तो एक गैलीलियो नाम का बहुत बड़ा विद्वान हुआ था, जी और उसने कहा था जी धरती चलती है, सूरज स्थिर है। जी लेकिन हमारे वेद पुराणों में लिखा है कि धरती स्थिर है, सूरज चलता है। जी लोगों ने कहा कि कहो कि सूरज चलता है और धरती नहीं चलती है। कहा कि भाई हम कैसे कहें, जी चलती तो धरती है, सूरज तो चलता नहीं है, तो कैसे हम कह दें? जी जब सारे लोगों ने, यथा स्थितिवादी लोगों ने भाला की नोक पर कहा कि तुम हमको जान से मार देंगे, जी कहो कि सूरज चलता है, पृथ्वी नहीं चलती। जी कहा कि हमें जान से मार दो, हाँ लेकिन चलेगी पृथ्वी ही, सूरज नहीं चलेगा। जी और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि धरती चलती है, सूरज नहीं चलता है। जी आखिर भाला के नोक पर गैलीलियो ने अपना बयान बदल दिया, जी तो मेरी कहीं जान न चली जाए। सुधईराम ने भी माला पहना दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया? जी खैर, माला पहना दिया नहीं पहना दिया, शादी किया नहीं किया, इससे मेरा मतलब नहीं है। वो लोग अपना फैसला करें, बिरहा समाज को अपमानित करने की बात न करें। जी और मैं तो कहता हूं, अपने बड़े भाई परशुराम जी से कहता हूं, विजय लाल यादव जी से कहता हूं, नए कलाकारों से कहता हूं जी कि बिरहा अपमानित हो जाएगी तो आप कहां बचे रह गए, हम कहां बचे रह गए? जी सुधईराम कोई बिरहा की पंचायत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थोड़े हैं जी कि सुधईराम के खराब हो जाने से बिरहा खराब हो जाएगी, और सुधईराम ही अच्छे हो जाएंगे तो बिरहा अच्छी हो जाएगी। सुधईराम का मैटर अलग है और बिरहा का मैटर, बिरहा का समाज का मैटर अलग है। जी इसलिए हमारे कलाकारों की, हमारे साथियों की, हमारे भाइयों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बिरहा समाज नहीं रहेगा तो आप भी नहीं बचेंगे। जी इसलिए कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जी और एक आवाज बिरहा के पक्ष में नहीं निकल रही है। नहीं सर, हमने एक आध इंटरव्यू भी देखा है बिरहा कलाकारों का, तो इन्होंने भी मान रहा है कि सुधईराम की वजह से हमारा बिरहा जगत शर्मसार हुआ है, बिरहा समाज शर्मसार हुआ है, बिरहा जगत को इन्होंने कलंकित किया है। कुछ कलाकारों का हमने इंटरव्यू भी देखा, उन्होंने इसको मान रहे हैं लोग। जो लोग कह रहे हैं जी कि बिरहा समाज को इन्होंने कलंकित किया है, वो बिरहा समाज के बारे में वो जानते ही नहीं है। जी 2-4 बिरहा सीख लिए होंगे। जी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग आगे बढ़े, जी उनकी शोहरत हो, जी लेकिन ये भी कहेंगे कि जरा बिरहा समाज के जी उन पात्रों को भी याद करें जी जिन्होंने बिरहा की शुरुआत किया, जी
और उसी की वंशावली में आप और हम हैं जी, और बिरहा समाज का चरित्र हनन होगा जी, तो हमारा कोई भी बचा नहीं रह जाएगा। जी, इसलिए जब कोई नहीं बचेगा जी, तो आप कौन चरित्रवान रह जाएंगे। बिरहा समाज का चरित्र गिरा दोगे तो फिर आप और हम जी, दोनों के चरित्र पर लोग सवाल उठाएंगे। जी, बिरहा में एक एक से चरित्र हुए हैं, एक एक से कलाकार हुए हैं जिन्होंने दुनिया को दिशा दिया है, जी, समाज को दिशा दिया है, आज भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हो। जी। किस मुंह से कह रहे हो कि बिरहा समाज कलंकित तो हुई सर है। ये अपने आप को इतना हल्का क्यों समझते हैं? सर तुरंत वजह से अगर कोई भी आपके ऊपर ब्लेम उठाता है बिरहा समाज के ऊपर, तो लोग अपने आप को हल्का मान करके और उसके पक्ष में वो लोग हो जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? भाई देखिए, हमने कई बार देखा है कि बिरहा समाज को लोग बोलते हैं तो फिर वो लोग अपना भाई आप पीछा जानते करते हैं। हैं कमलेश जी, आप जानते हैं एक भोजपुरी में कहावत है कि बूढ़ चोर जी, सलाहे ले असरा। जी, हम लोग अब बुजुर्ग हो गए, जी, जामवंत की आई बुढ़ाई, जी, तब लंका में पड़ी लड़ाई। जी, कौन समुद्र को पार करेगा। जी, सारे लोग कहे कि हम आधे दूर तक गिर जाएंगे, यहां तक कि हनुमान ने भी कह दिया मैं भी पार नहीं करता। जी, जामवंत ने कहा कि अरे हनुमान, जरा ठीक से अपने को देखो, जी, हे ऐसे कई समुद्र पार कर सकते हो। जी, तो जब अपनी ताकत को हनुमान पहचाना, जी, समुद्र पार कर गया। जी, अभी कलाकारों को अपनी ताकत का पता नहीं है। जी, जिस दिन अपनी ताकत का पता होगा, जी, जैसे राजनीति में अभी बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट को अपनी ताकत का पता नहीं है, जी, जिस दिन उनको अपने और अपने वोट की ताकत का पता चलेगा, जी, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गरीब का बेटा बैठेगा। जी, इन कलाकारों को अभी अपनी ताकत का पता नहीं है। अरे कलाकारों, जी, इन पत्रकारों का क्या लिए हो, हाँ, इनको भदोही जाना पड़ रहा है जी, और हमसे बात करनी होगी तो हमारे पास आना पड़ेगा। जी, लेकिन आप जहां खड़े होते हो और हम जहां खड़े होते हैं, जी, बगैर बुलाए 1,50,000 लोग तुम्हें सुनने के लिए आते हैं। जी, सबसे मजबूत आप हो। जी, बिरहा समाज और बिरहा जी, अपमानित हो जाएगी तो हम और आप शेष नहीं रह जाएंगे, बचे नहीं रह जाएंगे। जी, इसलिए यह अपमान और सम्मान जी, सुदई राम जी का हो सकता है, जी, बिरहा समाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी, बिरहा समाज पवित्र है, हमारे सभी बिरहा के कलाकार चरित्रवान हैं। जी। तो इन कलाकारों को खुल कर आना चाहिए, जो पत्रकार साथी चाहे जो भी अगर बिरहा को गलत कह रहा है कि नहीं बिरहा समाज से संसार हुआ है, कलंकित हुआ है, तो उसे जवाब देना चाहिए कि बिरहा जगत इसे कलंकित नहीं हुआ है, हमारा बिरहा इसे संसार नहीं हुआ है। भाई एक आदमी गलत है हो सकता है तो पूरा बिरहा समाज गलत नहीं हुआ है। तो आप लोग खुल कर आइए और उसका विरोध करिए जो आपको गलत कह रहा है और आपके परिवार को गलत कह रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने भी बिरहा को यहाँ तक लाया है। जी, अब हमारी पीढ़ी का या जो वर्तमान में जो हमारे भावी कलाकार हैं, जी, उनको शुभकामना देते हुए मैं ये कहूँगा जी, कि भाई अब आने वाले समय में ही बिरहा आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, ये आप लोगों के कंधे पर है। जी, हम लोगों ने ले आकर के यहाँ खड़ा कर दिया, जी, अब इसको आगे बढ़ाना है आपका काम है। जी, निवेदन है कि अगर आगे न बढ़ा सको जी, तो फिर पीछे भी मत ले जाओ भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ठीक है सर, तो और पत्रकारों से हम ये कहना चाहेंगे कि पत्रकार साथियों, आप लोग बिरहा समाज को इतना नीचा दिखाने का कार्य न करो। बिरहा समाज काफ़ी पवित्र रहा है, पवित्र आज भी है और रहेगा भी। और बिरहा जगत के कलाकार, बिरहा समाज के कलाकार जो होते हैं, एक समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं, समाज में एक अच्छी बातों को रखने का कार्य करते हैं, समाज को अच्छा करने का एक दिशा बताते हैं। तो आप लोग बिरहा समाज को, एक आदमी के चलते बिरहा समाज को गलत न कहिए।